आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस। विश्व भर में जहां जहां भी आपदा, विपत्ति, सैन्य बल के प्रभाव से हानि, दुर्घटनाएं होती रही हैं, रेड क्रॉस संस्था अपने सदस्यों के माध्यम से समूह की रक्षा के लिए आगे बढ़ता रहा है। 1914 ईस्वी के विश्व युद्ध के पश्चात और 1939 से 45 के बीच के विश्व युद्ध के पश्चात जो दुनिया भर में नरसंहार हुए थे, उसमें भी रेड क्रॉस संस्था की महान भूमिका रही थी कि समूह की रक्षा करने के लिए और समूह को खून देने के लिए, समूह के जान माल की रक्षा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। एक 1863 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। एक नागरिक जो स्विट्जरलैंड के थे, कहानी सुनिए, कहानी जैसी बात है, कहानी सुनिए। हेनरी ड्यूनेट एक स्विट्जरलैंड के नागरिक मात्र थे, जो स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करते थे बतौर कर्मचारी। उन्होंने 1859 ईस्वी में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध को होते हुए देखा। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में जारी युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत सारे घायल थे, लेकिन न ऑस्ट्रिया की सरकार और न ही फ्रांस की सरकार उन घायलों के लिए कुछ सोच रही थी। तो एकमात्र व्यक्ति जो स्विट्जरलैंड के बैंक का कर्मी था, हेनरी ड्यूनेट, उनके दिमाग में यह विचार आया कि युद्ध के पश्चात फ्रांस जीते अथवा ऑस्ट्रिया, लेकिन इन लोगों का क्या होगा। उन्होंने सोचा और दोनों ही सरकारों से बात करके कि हमें कुछ मत दीजिए, हमें इन लोगों की सेवा करने दीजिए। जो घायल हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनकी अंत्येष्टि के लिए हमें मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, और जो घायल हो रहे हैं उन्हें हमें बचाने के लिए उपक्रम करने का हमें अवसर दिया जाए। दोनों ही सरकारों ने हामी भर दी और 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रण लिया कि दुनिया भर में जहां जहां भी लोगों पर जान माल की नुकसान होने का कोई भी उन पर खतरा आएगा, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। हेनरी ड्यूनेट के प्रयास से ही विश्व भर में रेड क्रॉस सोसाइटी का विस्तार हुआ और उनके ही प्रयास से विश्व भर में घायलों के लिए पहला ब्लड बैंक, आज भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक खोजते हैं और वहां से संबंधित ग्रुप के ब्लड को लाया जाता है। तो ब्लड बैंक की सबसे पहले स्थापना 1937 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही अमेरिका में की गई थी। हेनरी ड्यूनेट, जिनके प्रयास से रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, 1901 ईस्वी में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। हम जानते हैं कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हेनरी ड्यूनेट को ही दिया गया था, जो विश्व स्तरीय शांति के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को दिया जाता है, और पहला ही पुरस्कार हेनरी ड्यूनेट को मिला था। हम यह भी जानते हैं कि आखिर 8 मई को उनके जन्मदिन के अवसर पर, हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के अवसर पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। उनका जन्म, हेनरी ड्यूनेट का जन्म, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जेनेवा के निवासी थे, और रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। उनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। और रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एक बार 1917 ईस्वी में, दूसरी बार 1944 ईस्वी में और तीसरी बार 1963 ईस्वी में। तो किसी एक वैश्विक संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने की बात
पहली बार हुई है और यह रेड क्रॉस सोसाइटी को जाता है। भारत में भी इसकी शाखा 1920 ईस्वी में स्थापित हुई, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। तो आप जान लीजिए, रेड क्रॉस सोसाइटी का आज स्थापना दिवस है। यह वही रेड क्रॉस सोसाइटी है जहां भी अगर कोई पीड़ित है, घायल है, मृत है, तो उसके लिए अंतिम संस्कार अथवा घायलों को उन्हें बचाने की जो चेष्टा संभव हो सकती है, उसे खून तक देने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वह रेड क्रॉस संस्था है। इसके जेनेवा समझौते पर विश्व के जितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, सभी देश में इस संस्था को टैक्स फ्री रखा गया है कि जितने भी दान आ सके और जितना भी खर्च यह सोसाइटी कर सके, उस पर कोई भी कर कोई देश नहीं लगा सकता। दुखद पहलू तो यह है कि ऐसी सहायता करने वाली, सेवा करने वाली संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारियों को, लोगों को और स्वयं सेवकों की भी हत्या आतंकवादी कर दिया करते हैं, जो विद्रूप चेहरा मानवता का है। हम ऐसे मानवता के विद्रूप चेहरा का सख्त उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और आतंकवादियों को भी अच्छा विवेक और अच्छी बुद्धि ईश्वर प्रदान करे, इसकी कामना करते हैं। सबों का दिन शुभ हो, सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जो होगा बेहतर होगा, जो हमारे लिए प्रारब्ध ने तय कर रखा है सब बेहतर होगा। हम अपनी मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी रक्षा करते रहेंगे। धन्यवाद।